हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ नेपाल के जीवित देवता के बारे में। आप सही सुन रहे हैं, नेपाल के जीवित देवता। मैंने पहले भी जीवित देवी के बारे में वीडियो बना रखी है। वो देवी का नाम है कुमारी देवी, नेपाल की कुमारी देवी। और ये जो जीवित देवता हैं वो है भैरव। तो नेपाल में जैसे कुमारी देवी का चुनाव होता है, वैसे ही भैरव का भी चुनाव होता है। और ये बहुत कम लोग ही जानते हैं कि यहाँ कुमारी देवी के साथ साथ भैरव का भी चुनाव होता है। तो भैरव कैसे चुना जाता है ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। भैरव के लिए वो बच्चे होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन है कि भैरव के लिए शाक्य जाति के होने चाहिए। यहाँ पर 18 महाविहार है, यानी काठमांडू में 18 महाविहार है शाक्य जाति के, और उनके माता और पिता दोनों इन 18 महाविहार के ही होने चाहिए, ऐसा नियम है। बच्चे ऐसे चुने जाते हैं जिनकी बाल कभी भी काटी नहीं गई हो, और जब तक वो भैरव बने होते हैं तब तक वो बाल कटवाते भी नहीं हैं। ऐसे बच्चे चुने जाते हैं जिसका व्रतबंध संस्कार नहीं किया गया हो। इनका चुनने का उम्र होता है 2 साल से 5 साल के वो बच्चे होते हैं, तब ये चुने जाते हैं। और इनकी कुंडलियों में ऐसा योग होना चाहिए, ये भी एक क्राइटेरिया है। तो कैसे चुना जाता था या कैसे चुना जाते हैं भैरव, अब इनके बारे में मैं थोड़ा और बता देती हूँ। जब राज्य शासन था, यानी राजा का शासन था, तो उस समय बड़ा गुरजू सही व्यक्ति चुनते थे। सही बर्थ चार्ट यानी कुंडली देखकर शाक्य जाति के बच्चे में वो चुनते थे। पर अभी तलेजू भवानी के जो मेन पुजारी हैं अजाजू, वो चुनते हैं ये वही सेम प्रोसेस से। बर्थ चार्ट देख के शाक्य जाति व्रतबंध नहीं हुआ हो, ये सब जो क्राइटेरिया है वो सब देख के ही चुनते हैं। पर यहाँ जो तलेजू भवानी के जो मेन पुजारी हैं तो अब वो चुनते हैं। फिर जब अगर वो एक बच्चे को चुन लेते हैं तो एक अपॉइंटमेंट लेटर वो लिखते हैं गुथी संस्थान को कि भैरव चुन लिए गए हैं, और उनको पूजा जाता है पर्व त्यौहार के टाइम, यानी भैरव को पूजा जाता है पर्व त्यौहार के टाइम। वो लोग स्कूल भी जाते हैं। मीन्स कुमारी देवी पर मैंने जो वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे कुमारी देवी पर भैरव के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो स्कूल भी जाते हैं पर बाल नहीं कटवाते हैं। आँख में काजल डेली लगाना होता है, जैसे कि कुमारी देवी को लगता है या भैरव को लगता है पूरा वैसी सेम काजल का स्टाइल है। ड्रेस भी ट्रेडिशन ड्रेस है। मीन्स अगर वो स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो वो जो नॉर्मल स्कूल के ड्रेस होते हैं वो नहीं पहन के जाते। वो जो कपड़ा ट्रेडिशनल है जो भैरव का है, उसी कैटेगरी का ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर स्कूल जाते हैं। तो वो लोग स्कूल ड्रेस भी नहीं पहनते, लेकिन जब तक वो भैरव रहते हैं तब तक। और स्कूल में जो टीचर होते हैं या जो स्टूडेंट होते हैं सब उनसे आशीर्वाद लेते रहते हैं। मीन्स जो नियम कुमारी देवी के लिए है, मीन्स किसी को आप देवता या देवी चुने हुए हैं तो आप उनको पनिशमेंट नहीं दे सकते, मतलब ये देना ठीक भी नहीं हुआ। तो वहाँ पर टीचर या स्टूडेंट सब उनसे अच्छे से बात करते हैं, अच्छा से आशीर्वाद लेते हैं। अगर भैरव कुछ गलती कर रहे हैं, वो चाहे पढ़ाई में हो या कोई भी चीज़ में, अगर टीचर को लग रहा है तो वो पनिशमेंट नहीं देते उनको, लेकिन उनको समझाया जाता है कि आप यहाँ पर गलत हैं, आप ऐसे करिए। थोड़ा सा समझा दिया जाता है, पनिशमेंट नहीं मिलता है।
भैरव देवता को यहाँ उनके मम्मी पापा यानी उनके माता पिता उनको डेली भैरव की रूप में सजाकर और पूजा करते हैं। और पूजा का विधि मैंने पहले बताई थी कि उनके पैर पर पूजा किया जाता है, तो वैसे ही भैरव के भी पैर की पूजा की जाती है। इंद्र यात्रा के टाइम कुमारी देवी का रथ निकलता है, तो उस रथ के साथ गणेश का भी रथ निकलता है और भैरव का भी रथ निकलता है। यानी कुमारी देवी के साथ गणेश और भैरव 3 रथ निकलते हैं। उस दिन लोग देखते हैं कि कुमारी देवी के साथ ही साथ भैरव और गणेश भी हैं। और कितने लोग जो नहीं जानते हैं वो दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, उनको कुछ उपहार यानी भोग भी देते हैं। इंद्र यात्रा के टाइम में ये जो भैरव बने हुए हैं उनसे पूछा जाता है कि आप नॉर्मल दिन में और इंद्र यात्रा के टाइम में आप क्या अंदर से महसूस करते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि और दिन नॉर्मल हम लोग रहते हैं, पर जो इंद्र यात्रा के टाइम में जो देवता का आह्वान होता है, मीन्स बुलाया जाता है, तो वो सच में अपने आप में कुछ शक्ति महसूस करते हैं, कुछ अनोखा शक्ति। इंद्र यात्रा में कुमारी देवी के जैसे ही उनके भी गहने और थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग आभूषण पहनते हैं और सेम टाइप के ही कपड़े भी पहनते हैं। यानी लड़का और लड़की का थोड़ा सा फ़र्क है और गहने में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन वो सेम टाइप में ही वो लोग पहनते हैं। इतना कंफर्म है कि मीन्स कोई भी पहचान सके कि ये देवी और देवता हैं। तो थोड़ा आभूषण होता है और अच्छे कपड़े होते हैं और वो लोग सेम तरीक़ा से सजा हुआ होता है लोग, और रथ में होते हैं लोग, यानी रथ भी होता है, रथ में यात्रा निकलती है। ये भैरव काठमांडू के लिए है, मीन्स काठमांडू में भैरव और गणेश चुने जाते हैं। इंद्र यात्रा में ये तीनों देवी देवता दिखते हैं, लेकिन यहाँ जो कुमारी चुनी जाती हैं वो पाटन और भक्तपुर में भी चुनी जाती हैं। मीन्स वहाँ पाटन और भक्तपुर की अपनी कुमारी देवी हैं, पर उनके पास कोई भैरव और गणेश नहीं होते हैं। ये भैरव गणेश सिर्फ काठमांडू के लिए हैं। ये देवी देवता को अगर रहने को देखा जाए कि वो लोग कहाँ रहते हैं, तो ऐसे तो तलेजू भवानी का जो मंदिर है वहाँ पर वो लोग रह सकते हैं, या जहाँ वो पुजारी बोले वहाँ वो रह सकते हैं। लेकिन अधिकतर यहाँ पर कुमारी देवी के लिए तो वो मंदिर है ही, क्योंकि उनको ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है लोगों से। लेकिन भैरव और गणेश वो मिल सकते हैं, खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो इसलिए ये लोग अपने माँ बाप के घर में भी रह सकते हैं। तो इसलिए अधिकतर लोग अपने माँ बाप के साथ ही रहते हैं। इन पर कुमारी की तरह सख्त आचार नहीं है। सबसे बड़ा क्राइटेरिया यहाँ तक है कि बच्चे के टाइम में, यानी जब वो छोटे होते हैं तब तो चुन लिए जाते हैं, लेकिन जब वो बड़े होने लगते हैं, जैसे कि 12 साल तक हुए होते हैं, तो उन पर ये चीज़ नोटिस किया जाता है कि ऐसा भैरव या गणेश हो जिनका आचरण एकदम सही हो, शुद्ध हो, तब तक वो भैरव और गणेश बने हुए होते हैं। अगर आचरण में थोड़ा सा भी त्रुटि हो जाएगा तो फिर वह उसमें प्रभु कैसे निवास करेंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि उनका आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन नेपाल के भैरव के बारे में जो जीवित देवता माने जाते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।